क्लास 12 फिजिक्स लेसन 5 पार्ट 4 चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। इसके बाद तो हम लोग लेसन 5 पढ़ रहे हैं ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम होगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, फिर इसका मात्रक, फिर इसका बीमा, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। इस पर आधारित 2 न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गॉस के चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। हमारे टॉपिक आज कवर करने वाले हम लोग हैं चुंबकीय फ्लक्स का। पिंटू बाबू बहुत आसान है, ये हम लोग 10 में पढ़े थे, याद करो। इश्तिकार बाबू याद है? कुछ याद आ रहा है आपको? देखो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं इसके बारे में। पहला टॉपिक हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए चुंबकीय फ्लक्स। आओ, चुंबकीय फ्लक्स फ्राग हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो पहले आपको समझा दें कि मान लो ये कोई आयत है, चाहे जो भी पदार्थ है, इसका क्षेत्रफल A है। ये बात है, समझो। ब्लैक बोर्ड किताब छोड़ दो, किताब का होता है जब हम खुद हैं। तो इसके क्षेत्रफल से गुजरने वाले जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, किसकी? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। माने किसी वस्तु के या किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो लिख लेते हैं परिभाषा इसका। यहाँ आप लिखो कि किसी पिंड के एकांक, किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बात करते हैं स्टूडेंट के थोड़े पहचान। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई हो गया, या बी लिख देना। फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत मज़ा आता है लिखने में इसको। आज का 2 मात्रक होता है, ठीक है ना। एक एमकेस में होता है और एक सीजीएस में होता है। एमकेस में जो इसका मात्रक होता है वेबर होता है, याद करो। एमकेस में इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। और सीजीएस में मैक्सवेल होता है। सीजीएस में क्या होता है? मैक्सवेल। तो लिख लो, लिख लेना। एमकेएस पद्धति में वेबर तथा सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल होता है। लेकिन यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है और इसका बीमा भी लिख लेना। इसका बीमा ml स्क्वायर m l स्क्वायर t/-2 a/-1 होता है।
चलो अब चलो तनी इसका सूत्र हम लोग लिखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। एक आता सूत्र भाई, फाई बी बराबर बी इंटू ए कास थीटा, बी इंटू ए कास थीटा। अच्छा, एक कास है यानी इसी से पता चला अदिश राशि है, जिसमें भी कास आ जाए क्या कहेंगे? अच्छा, अब तो नहीं कहना वेक्टर रूप में लिखने पर। हाँ, कितना होशियार लड़का है। वेक्टर रूप में लिखने पर तो क्या होगा? फाई बी हो जाएगा और यहाँ पर बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये वेक्टर रूप में आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से, यहीं से बीमा निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, यानी फाई बी का बीमा क्या होता है बाबू तुम समझो। फाई बी बराबर क्या वाला है? बी बा बी के जगह पर लिख सकला, अरे पढ़े बन बराबर बी बी आई एल, तो यह बटा आई एल हो जाएगा। आई इंटू ए है तो ए लिख लो। आया कि नहीं आया? कहाँ से आया ये? बी के जगह पर यह बटा आई एल। अरे देखो हम पढ़े थे, यह बराबर होता है बी आई एल होता है ना, तो बी छोड़ दो तो यह इंटू आई एल बटा में आ जाएगा, तो बी के जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, आई बल के बीमा का वाला एम एल टी पर -2, आई का क्या होता है? एल स्क्वायर, आई का ए और एल का यल, मिटा देते हैं। हाँ, यल से स्क्वायर कट जाएगा, चाहे यल से यल काट दो तो आगे हमारे पास बीमा एम एल स्क्वायर, एल से एल कट गया है, ये समझ रहे हो? तो एम एल स्क्वायर और टी पर -2, आई के ए जा रहा है तो ए पर -1 हो गया। ये आपका क्या आ गया? बीमा आ गया। क्या आ गया? फटाक से नोट करो। और तब हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल लगाते हैं, 2 न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कितने? चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल है, हम इसको हल करेंगे। नंबर 1 सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एक पिंड का क्षेत्रफल, एक पिंड का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है तथा चुंबकीय क्षेत्र 50 टेस्ला है तथा कोण 60 डिग्री का है, तथा कोण 60 डिग्री का है, तो चुंबकीय फ्लक्स बताइए। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना। एक पिंड का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है तथा चुंबकीय क्षेत्र 50 टेस्ला है तथा कोण 60 डिग्री का है, तो चुंबकीय फ्लक्स का करना हम लोग को बताना है। याद करो, हमारे पास सूत्र क्या होता है बाबू? सूत्र के पहले हल करो, जो डाटा दिया उसको लिखते हैं। क्या का दिया है देखो, यह क्षेत्रफल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एरिया। 20 मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र को बताओ 20 से 50 टेस्ला और थीटा 60 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब फाई बी आपको क्या करना है? निकालना। और सूत्र क्या होता है आपके पास? फाई बी बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा। बी का मान है 20, ए का मान है 50, वही 50 गुना 20, ठीक है। कॉस 60 हाई हो जाएगा 1000, 5 दूना 10, 3 2 और 0 बढ़ा दो का 60 का मान 1/2, 2 से काट दो 5 बार में 500, तो आ जाएगा 500 वेबर आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बना लोगे? ठीक है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप खुद लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन है कि एक कुंडली से बद्ध एक कुंडली से बद्ध का क्षेत्रफल का 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है और 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ 200 टेस्ला, यह ठीक मतलब टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स बताइए। तो चुंबकीय फ्लक्स बताइए। बात समझ रहे हो? इसको भी हल कर देते हैं, इसका 0 आ जाएगा आंसर। देखो का दिया है, पहले डाटा हम लोग लिख लेते हैं। एक कुंडली से बाद क्षेत्रफल है, जब क्षेत्रफल कहेगा तो ये लिखो 100 मीटर स्क्वायर, थीटा का 90 डिग्री लिख लो, बी का मान 200 टेस्ला लिख लो, और चुंबकीय फ्लक्स से पूछ रहा है तो फाई बी का मान पूछ रहा है। सूत्र फाई बी बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा। तो फाई बी बराबर, जहाँ बी है तहाँ क्या रखोगे 200, जहाँ ए है 100, कॉस थीटा की जगह पर 90, 200 100 का 90 का मान 0, पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो 0 वेबर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, समझ में आया जी। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा बोलो पिंटू जी। बहुत आसान है, ये 10 में हम लोग पढ़े थे। कब बोले जान 10 के इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। अब आते हैं हम लोग आज का लास्ट टॉपिक, इसी के साथ आज का दिन भी समाप्त होगा, जिसका नाम होगा क्या, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। चुंबकत्व के लिए गॉस या गॉस का नियम। आप वैद्युत के लिए भी गॉस का नियम पढ़े थे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश और निर्वात के वैद्यशीलता से गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ देखेंगे, कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैश 0 होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? देखो इसमें चुंबकीय फ्लक्स की बात कहाँ है ना, चुंबकीय फ्लक्स की बात कहाँ है ना, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, आपकी किताब में चुंबकीय फ्लक्स के बात कहा है लेकिन कोई जिक्र नहीं किया, इसीलिए हम आपको पहले चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाए थे। तो ये होता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा फाई बी बराबर 0। यही आपका गॉस का क्या होता है? चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम होता है। यही हम थोड़ा सा आपको लिख देते हैं कि विद्युत के लिए गॉस का नियम, इसको भी लिख लो, यहीं पे याद हो जाएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश और निर्वात की वैद्यशीलता के अनुपात के बराबर होता है। लिख देते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं फाई ई से, का
मान, आवेश और निर्वात, आवेश का मतलब Q और निर्वात के वैद्युशीलता के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के कहा होता है? बराबर। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आज का टॉपिक फिजिक्स संपन्न होता है।